देखो और सोचो चैनल वीडियोज कभी कॉमेडी अंदाज में कभी सीरियस अंदाज में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दो डायलॉग हैं। जब इस देश में कोई शादी ब्याह होता है ना तो उसमें यह दो डायलॉग अक्सर ही बोले जाते हैं, बल्कि ये कह लो कि हमेशा ही बोले जाते हैं। एक डायलॉग बोलते हैं लड़के के परिवार वाले और एक डायलॉग बोलते हैं लड़की के परिवार वाले। अब जब शादी हो रही होती है, डोली जा रही होती है, तो लड़के के परिवार वालों का पेट डायलॉग है जब डोली जा रही होती है कि ये जो लड़की हम ले जा रहे हैं ना, ये बहू नहीं ले जा रहे, ये बेटी ले जा रहे हैं। और लड़की वालों का पेट डायलॉग है कि ये जो हमारी बेटी जा रही है ना, ये सास को कभी सास नहीं समझेगी, ये सास को माँ समझेगी। इतना प्यार करेगी सास से कि इतनी सेवा करेगी उसकी जितनी इसने कभी अपनी माँ की भी नहीं की होगी। आपने वो मुहावरे तो सुने होंगे ना कि उड़न छू हो जाना, नामो निशान मिट जाना। तो ये जो डायलॉग है ना, ये जो शादी से पहले बोले हुए डायलॉग, ये उड़न छू हो जाते हैं, नामो निशान मिट जाता है इनका। कहीं पे शादी के 10 दिन बाद, कहीं के 2 महीने बाद, कहीं के 6 महीने बाद। तो उसके बाद असली चेहरा आता है सास का, असली चेहरा सामने आता है बहू का। और उसके बाद शुरू होती है, आरंभ होती है सास बहू की। सास और बहू की इस महाभारत में विलन होता है सास का लाडला बेटा, या कह लो पत्नी का पूजनीय पति, यानी कि बेटा या पति। आपको बड़े सिंपल से शब्दों में समझाता हूँ। आपने वो टग ऑफ वार गेम तो देखी होगी। एक रस्सी होती है, कुछ प्लेयर उसे इधर खींचते हैं, कुछ प्लेयर उधर खींचते हैं। तो आप ये समझ लो कि ये जो दाईं ओर वाले खींच रहे हैं ये सास है, और ये जो लेफ्ट हैंड वाले तरफ खींच रहे हैं ये बहू है। और बीच में जो कपड़ा बंधा हुआ है ना, जिसको वो इधर उधर खींचते हैं, वो समझ लो पति है, या वो समझ लो वो बेटा है। तो वह कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी उसे लगता है वह पति है, कभी उसे लगता है वह बेटा है। वो सारा जीवन बेचारा इसी बात में कंफ्यूज रहता है कि वह बेटा है या पति है। वैसे तो सास और बहू की महाभारत के बहुत से चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, मगर क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं केवल 2 चैप्टर्स पर रोशनी डालूंगा। सास और बहू की महाभारत का पहला चैप्टर है सास की किचन पर बहू का नाजायज कब्जा। महाभारत का प्रारंभ होता है शादी के कुछ दिनों बाद सास की रजिस्ट्री कराई हुई, इंतकाल कराई हुई किचन से। आप रजिस्ट्री और इंतकाल का मतलब तो समझते ही होंगे। शादी के कुछ दिनों बाद सास अपने बेटे को बुलाती है और भड़क पड़ती है, देख तेरी महारानी किचन में पकोड़े तल रही है, और वह भी मुझसे बिना पूछे। बता दे उसे ये मेरी किचन है, इसमें आज तक मुझसे मेरे आदेश के बिना दूध भी नहीं उबलता, पकोड़े तलना तो बहुत दूर की बात है। समझा दे उसे इस किचन में, इस मेरी किचन में कब बैंगन का भरता बनना है, कब खिचड़ी बननी है, ये मैंने डिसाइड करना है। अच्छी तरह समझा दे उसे ये जो मटर में आलू डालने हैं, आलू मटर बनाने हैं, या मटर में पनीर डालकर मटर पनीर बनाना है, ये डिसाइड करना मेरा काम है, उसका नहीं। अब बेटा माँ से यह तो कह नहीं सकता कि माँ जब तुम्हें ऊपर जाना है, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं सबसे ऊपर जाना है, तो ये रजिस्ट्री किचन की रजिस्ट्री, किचन का इंतकाल साथ लेके जाना है क्या? अब ऐसा सवाल माँ से बेटा कहाँ कर सकता है। वो बेचारा क्या करता है, चुप करके जाता है, अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। देखो माँ ने कहा है कि अगर पकोड़े बनाने हो, कुछ बनाना हो किचन में, तो मुझसे पूछ लिया करो। अब हमारे देश के जो पति हैं ना, बहुत भोले होते हैं। भोले तो नहीं कहूँगा, मूर्ख कहूँगा, महामूर्ख होते हैं। माँ ने कहा है, अरे भाई इनको मालूम नहीं, पतियों को मालूम नहीं, ये जो शब्द है ना माँ ने कहा है, ये पत्नियों पर ऐसे गिरते हैं जैसे पहाड़ से इतना बड़ा पत्थर उनके दिल पर आकर गिर गया, जैसे बिजली कड़की हो और बिजली सीधा उनके ऊपर आके गिर पड़ी हो। पत्नियों को ये शब्द ऐसे चुभते हैं। अब टूट पड़ने की बारी उसकी पत्नी की थी। उसकी पत्नी को अब सारी वो जो हेडलाइन है ना अखबारों को याद आ जाती है, एट्रोसिटीज ऑन वोमेन, ससुराल में पत्नियों पर अत्याचार। और वो टूट पड़ती है अपने हस्बैंड पर कि अगर यही करना था मुझे शादी करके क्यों लेके आए, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में थी, कितनी आज़ादी थी मुझे,
किचन में जाती थी, जब चाहे भिंडी बना लेनी, जब चाहे आलू गोभी बना लेनी, जब चाहे करेले बना लेने। अब चाहे उसे ये भी ना पता हो कि करेले में आलू पड़ते हैं या नहीं पड़ते, मगर क्योंकि वो रस्सा किसी टग ऑफ वार में उसने रस्सी अपनी ओर खींचनी है और हस्बैंड को अपनी ओर खींचना है, तो उसके पास तो यही साधन है ना, तो बस वो पड़ जाती है हस्बैंड के पीछे। तुमने शादी की, आखिरी हथियार होता है ये पत्नियों का, तुमने शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर माँ के पल्लू में ही बैठना था तो मेरे साथ शादी क्यों की, मेरा जीवन क्यों नर्क बना दिया। सास बहू की महाभारत का दूसरा चैप्टर है बिना सास के बहू का अपने पति के साथ बाहर घूमना, होटलों में खाना खाना। अब भाई बंदे की नई नई शादी हुई है, उसने बाहर तो पत्नी के साथ जाना ही है, होटलों में खाना भी खाना है, पिकनिक पर भी जाना है। ऐसा नहीं कि वो माँ को साथ नहीं ले जाते, कई बार माँ को भी साथ लेके गए हैं। अब माँ के गोडे नहीं चलते, उससे ज्यादा चला भी नहीं जाता, तो इसलिए बड़ी बार अकेले भी जाना पड़ता है वाइफ के साथ। मगर ये जो सास है इसको कहाँ बर्दाश्त होगा कि उसकी बहू बन ठन कर उसके बेटे के साथ बाहर जाए अकेली। तो इसलिए वो अपने बेटे को बुलाती है, पुचकारती है, आराम से समझाती है, देखो बेटा तुम जब चले जाते हो मैं अकेली हो जाती हूँ, ये जो दीवारें हैं ये मुझे खाने को दौड़ती हैं, तो तुम बुधवार को भी गए, फिर शुक्रवार को गए, फिर शनिवार को गए, फिर एतवार को फिल्म देखने गए, इतना मत किया करो, मुझे अकेली मत छोड़ा करो, पता नहीं मैं कितने साल जीना है नहीं जीना, मेरे बाद ऐश करना तुम तो कम जाया करो, बहू को भी समझाया करो कि इतना बाहर मत जाया करे, घर के अंदर रहा करे, अच्छा नहीं लगता बाहर जाना। अब बेटा बेचारा ये तो माँ को कह नहीं सकता कि माँ थोड़े समय पहले तो मैं कुंवारा था, तो मैं कई दिन बाहर दोस्तों के साथ लाकर आता था, तो तब तो तुमने कभी कहा नहीं कि ये दीवारें जो हैं ये मुझे खाने को दौड़ती हैं। अब दीवारें तो वही हैं, अब खाने को भी दौड़ती हैं, मगर बेटा है कह थोड़ा सकता है, वो बेचारा चुपचाप सुन लेता है माँ की बात। अब बेचारा पति जब अगली बार पत्नी उसे बाहर जाने को कहती है तो वो टालने की कोशिश करता है, उसे समझाता है थोड़ा बहुत कि देखो भाई मेरी माँ बूढ़ी है, थोड़ा समय ठहर जाओ, अभी तो गए थे हम 2 दिन पहले, अब 2-4 दिन और ठहर जाओ फिर चले जाएंगे, अभी मत जाओ, अच्छा नहीं लगता। तो अब वो आगे पत्नी है भाई, सास की बहू है, सास के लिए वो अपना बाहर जाना, पिकनिक होटल पे खाना खाना छोड़ दे, इतना बड़ा जुर्म ये कैसे हो सकता है। बस उसके पास वही हथियार है अपना, वो पति को लगा लेती है, उससे खींच लेती है वो रस्सी का जो टग ऑफ वार है अपनी ओर। देखो मेरी तो किस्मत में यही लिखा है, मुझे ऐसा करो, मुझे कैद कर दो, बाहर से जंदा लगाकर ताला लगाकर चले जाया करो, आकर खोल दिया करो, मैं तो जैसे जानवर होते हूँ, जैसे भैंस है तबेले में बंधी हुई, मुझे बांध दो तबेले में। मेरी तो किस्मत खराब थी, अब मुझे तो लग गया है पता कि मेरी आगे की जिंदगी जो है ना वो नरक जैसी कटनी है। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम माँ के साथ खुश रहो, माँ को ले जाया करो पिकनिक में। अब बंदा बेचारा बैठा सोच रहा होता है कि इस जन्म में तो मैंने कुछ किया नहीं, हो सकता है पिछले जन्म में पाप किए हों, महापाप किए हों, जिसका जो मैं इस जून में आकर उन पापों का, उन महापापों की सजा काट रहा हूँ। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसी सास बहू है ही नहीं जो मिलजुल कर रहती हो, प्यार मोहब्बत से रहती हो। तो इसका जवाब है, जिस किसी को ऐसी सास बहू दिखाई दे तुरंत सूचित करें। अब बहुत से लोग इस वीडियो को देख गुस्सा गिला कर रहे होंगे कि मैंने देश की तमाम सासों को, तमाम बहुओं को एक जैसा दिखा दिया है। इस देश में तो ऐसी सास होगी, ऐसी बहू होगी जो माँ बेटी की तरह रहती है। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ भाई, मैं मानता हूँ ऐसी सास ऐसी बहू होगी, मगर मुझे दिखाई नहीं थी। अब हो सकता है मेरी जो दूर की नजर है वो कमजोर हो गई हो और मुझे ऐसी सास और बहू दिखाई ना दी हो। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि इस देश में ऐसी सास और बहू है ही नहीं जो माँ बेटी की तरह रहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।